सभी को प्रेज लो जय मसीह की। फरवरी का महीना आने वाला है। 28 दिन है इस फरवरी में। परमेश्वर मृत्यु और बड़े संकट से बचाने पर है। आपसे एक दर्शन शेयर करूंगा, एक सपना शेयर करूंगा और प्रभु ने उसका भेद मुझे बताया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। स्वागत है आपका इस चैनल पर। और मैं आपको एक दर्शन शेयर करूंगा और उसके बाद उस दर्शन का पूरा सुनना। और खुदा ने उसके बाद मुझे जो आज बताया है, ये दर्शन 2 दिन पहले का है। ये फरवरी महीने की वो सपना है जो आपको मृत्यु से बचाएगा, बड़े संकट से बचाएगा। परमेश्वर क्यों दिखाते हैं हमें आने घटना के बारे में? ताकि हम मृत्यु से बच सके, ताकि हम बड़े संकट से बच सके। रहना तो हमें यहीं है, जाना तो हमें काम में ही है, लेकिन परमेश्वर हमें आने जाने में रक्षा करता है और इस कारण से उस संकट को भी टालता है। और कई बार वो संकट आता है लेकिन हमें और आपको छू नहीं पाता। आइए मैं आपको उस संकट भरे दर्शन से दिखाता हूँ। वो एक वार्निंग मैसेज है और परमेश्वर ने कहा ये फरवरी में उस सपने का पूरा होता देखोगे। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो सुनकर और उस सपने को देखकर जरूर जाना। इसके बाद मैं फिर बोलने आऊँगा। वीडियो लंबी होगी, अंत तक देखना। सभी को प्रेज और जय मसीह की। सावधान, अलर्ट। बहुत भयंकर सपना जो अभी 27 जनवरी को देखा गया दोपहर के टाइम। बहुत कुछ आज बोलने के लिए। 5 मिनट में मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। और जितने लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं उनसे निवेदन है, घर से निकलने से पहले, टिकट बुक करने से पहले, ट्रेन में बैठने से पहले इस सपने को सुनना, परमेश्वर की वाणी को सुनना और प्रार्थना करना। आइए फिर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तो अद्भुत बात बताता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग सुने वो सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए और प्रार्थना के साथ बढ़े यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि भाई हम कहीं प्लान जा रहे थे, मेरा प्लान था हमारा कहीं जाने का ट्रेन से, क्या हम कैंसिल कर दें? कैंसिल की जरूरत नहीं, बस आप प्रार्थना के साथ जाइए। लेकिन जो सपना खुदा ने दिखाया, देखिए 2026 की भविष्यवाणी प्रभु ने पहले ही बता दी है। 31 दिसंबर को मैंने उसको इसी चैनल पर अपलोड किया। ये हो सकता है 2 चैनल पे दिखाई जाए प्रार्थना। आपको पता है इस 2026 में परमेश्वर ने मुझे 10 में से 3 यूट्यूब चैनल पर काम करने के लिए दिया है और अभी मैं वही कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से बिजी हूँ पापा के आँख के ऑपरेशन को लेकर। जैसे मैंने बताया था कि फिर भी खुदा ने टाइम दिया, मैं हर जगह विजिट करने गया और सबसे बड़ी वो है मकान शिफ्टिंग के लिए। लेकिन मैं इन बातों को भी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहला है उस सपने के बारे में। आज 27 जनवरी है और दोपहर के टाइम मैं अभी मुंबई में आया था और परमेश्वर मुझे मुंबई में भेजा, गुप्त तरीके से भेजा। और मैंने अभी वीडियो में अपने मकान के लिए बताया है कि मैंने शिफ्ट करा नहीं करा, नहीं मैंने वैसा बताया, 1-2 बार बताया होगा। तो अचानक से मैं अभी बेड पे ही लेटा था दोपहर के टाइम, है ना, लगभग 11 से ऊपर 12 के लगभग। अचानक मेरी आँख लग गई और मैंने क्लियर देखा, देखो ये इमरजेंसी सपना है और परमेश्वर की ओर से है और वो एक ट्रेन संकट को दर्शा रहा है। ट्रेन संकट का वो दर्शन, एक सपना आया, वो चीज़ प्रभु ने मुझे बताई। वचन दिया खुदा ने मुझे, अय्यूब 33:14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक बार क्या 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्ते लगाते हैं। वाकई में परमेश्वर बोलता है सपने दर्शन के द्वारा, लोग चित्ते लगाते हैं। सपन में याद किए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर नींद में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, कई बार जो मुझे इमरजेंसी सपने आते हैं अचानक से कभी आ जाएंगे, ट्रेन में बैठते हुए, यानी कि प्लेन में बैठते, कभी कभी गाड़ी में, कभी दोपहर के टाइम, कभी अचानक से, वो बहुत अद्भुत होते हैं, वो पूरे होते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा था कि मैं इस जनवरी फरवरी जो लगा है अभी 2026, इसमें काफ़ी बिजी हूँ मैं, खासकर ये 1-2 महीना मकान शिफ्टिंग के बारे में। खुदा का शुक्र करता हूँ कि घर के पास ही एक शिफ्ट हमने मकान कर लिया है, यानी कि मिल गया है और ये बहुत बड़ी गवाही है। और परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए है। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। इसी में मैं बिजी था और मैं ऑन कैमरा आपको नहीं बता पाया। दूसरा आपके बताइए, आपको आपका ऑपरेशन जो अभी नहीं हो पाया, लेकिन अभी टारगेट पूरा हुआ है। ये हमारा वो टारगेट है जो अपने उस मकान से इस साइड आ गए, बस दिल्ली में ही है अभी। तो ये बहुत इमरजेंसी था और अद्भुत तरीके से वो मकान परमेश्वर दिया है। बहुत बड़ा मकान है। खुदा का शुक्र करता हूँ सारी बातों के लिए। आके टाइम में आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी तो मुंबई में आया हूँ मैं, परमेश्वर गुप्त तरीके से भेजा है। मुंबई में एक मीटिंग नहीं होने दी, लेकिन परमेश्वर का मुझसे बात कर, थोड़ा समय दे, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गया था और वो समय ना तो मैं लोगों को ना ही परमेश्वर को दे पा रहा था।
आपको पता है शिफ्टिंग करना कितनी बड़ी बात है। अब टारगेट है पापा के आपका ऑपरेशन, तो प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की ओर से हो, है ना, या फिर परमेश्वर वैसी ही चंगाई दी जैसी उसकी इच्छा है। अब मैं बात करता हूँ मेरे तो उस दर्शन के लिए। देखो, प्रभु ने एक वाणी मुझे बोली है इस वीडियो के माध्यम से। जब मैं आपको दर्शन बता रहा हूँ, प्रार्थना करना। दूसरा, इस अभी तक इस 2026 में मैंने ऑफरिंग या दान नहीं बोला है, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत नहीं होती, जब परमेश्वर मुझे अगुवाई नहीं करते, मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन खुदा ने मुझे एक आवाज़ दी कि जितने हाथ देखेंगे इस चैनल पर, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऑफरिंग देंगे। लास्ट में QR कोड है, क्योंकि कुछ काम है जो मुझे करना है। ये मैंने व्हाट्सएप वालों को बोला था, लेकिन आज मैं ओपन बोल रहा हूँ और ये इमरजेंसी है, इसलिए उस कामों को आप सपोर्ट करें कैसे भी, ठीक है। दूसरा, अभी जब मैं लेटा ही था तो मेरी आँख लग गई और मैंने देखा एक ट्रेन है, बहुत बड़ी ट्रेन। ये इंडिया से और बाहर के लिए, सबके लिए एक दर्शन है। जैसा कि प्रभु ने पहले ही 2025 में बता दिया था 26 के बारे में, लेकिन फिर से ये आया, लेकिन होने वाला है। उस ट्रेन इतनी बड़ी चल रही है और उस पर एक ऐसा संकट देखा जो अभी तक आपने नहीं देखा। एक ट्रेन है और कई प्रकार के उसमें संकट आए। वो संकट ऐसा है जैसे उसमें उस ट्रेन को कोई लूट रहा है, उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, उसकी पटरी को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। एक ही ट्रेन है। अब परमेश्वर इस सपने का अर्थ समझना। वो ट्रेन जा रही है, उस पर कहते हैं ना, जैसे डकैत लोग, है ना, रोबरी वाले, है ना, उसको क्या कर रहे, रोक रहे, ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको सुनने में दिखाई देगा। दूसरा, वो ट्रेन आगे बढ़ गई और उस पर से उसको पुल गिर गया ट्रेन के ऊपर, ये आपको दिखाई देगा। और फिर वो ट्रेन जा रही है और उस पर एक अटैक किया गया ट्रेन पर किसी और के पर्सन के द्वारा। ये आपको ट्रेन घटना है और वो ट्रेन इतनी चली जा रही है, लेकिन उस पर संकट, हर एक संकट दिखा रहे हैं। यानी कि जो परमेश्वर मुझे बताया, इसका मतलब कि ट्रेन के सफ़र करने वाले सावधानी से चलना। आपको लूटपाट, ट्रेन में लूटपाट का न्यूज़ सुनाई देगी, ट्रेन के ऊपर पुल गिरता हुआ, ट्रेन खाई में गिरती हुई, ट्रेन आपस में टकराती हुई दिखाई देगी, ये खबर सुनाई देगी। और ट्रेन का नाम जरूर आएगा। ट्रेन का संकट है, चाहे इंडिया जो इंडिया बाहर हो, ट्रेन कहीं पटरी से हो गई, पटरी उखड़ गई, ये ट्रेन का आएगा। अगर आपने कोई टिकट बुक करी है, आप प्रार्थना करके उस ट्रेन में बैठे और विश्वास करें। खुदा इसलिए बताता है ताकि हम अलर्ट हो सकें। तो ये बहुत अद्भुत है और ये आप सुनने वालों हाल ही में, इस वीडियो के बाद 24 घंटे के बाद आप ये खबर आपकी आंखों के सामने आएगी। लेकिन दया करें कि भविष्यवाणी पूरी ना हो, परमेश्वर सपने को रोके और अपनी दया करें। और इस वीडियो के बाद सभी से परमेश्वर का ये आवाज़ है, सुनना नहीं सुनना आपकी इच्छा है, कि अपना हाथ बढ़ाइए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जो तूने बोला वही मैंने बोला। पिता, इन्होंने सुना और सुनकर प्रार्थना करी ये संकट टल जाए। फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन जो आपने ऑफरिंग दान के लिए बोला है, जो लोग सुन रहे हैं वो तेरा भय मानते हैं, तो पिता आगे बढ़ेंगे। आपकी इच्छा हमारी जीवन पूरी हो। सबकी रक्षा रखवाली करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो आगे बढ़ेंगे, अपने हाथ खोलेंगे और अपना, क्योंकि एक बताऊंगा मैं इसके भी, अभी प्रभु मुझे आवाज़ दे ही दे रहे हैं। क्यों प्रभु बोल रहे हैं ऑफरिंग दान के लिए? ये आपको एक मृत्यु से बचाएगी, एक बड़े संकट से एक ऊंचाई पे लेके जाएगी। क्योंकि एक बात है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई, हर टाइम में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये काम करें, उसके बाद वो प्रतिफल का जो समय आएगा वो आप देखोगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। देखा आपने कि परमेश्वर ने इस दर्शन को दिखाया और दर्शन के साथ मैंने 2 वीडियो भी ऐड करी है जो भविष्यवाणी को पूरा होता दिखाई है। देखिए, आज 31 जनवरी है और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, फरवरी की भविष्यवाणी है ये। परमेश्वर ने कहा है कि फरवरी में बहुत बड़े संकट आने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और बोलिए कि जैसे छोटा ये महीना है, वैसी बड़ी आशीष को लेकर आएगा। आमीन। और खुदा ने जो मुंह से निकलता है, परमेश्वर उसे पूरा करता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि बहुत सारी भविष्यवाणी पर उन्हें पूरी करी है, मुंह से निकलते ही शब्द को पूरा कराए। और खुदा हमें दर्शन इसलिए दिखाता है ताकि हम उस प्रार्थना कर सके, हम बच सके। क्योंकि आने घटना के बारे में सिर्फ परमेश्वर को छोड़ा और कोई नहीं जानता। और परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, मारना नहीं। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम सुनते नहीं, सुन के मानते नहीं, या हम इग्नोर कर देते हैं। देखिए, संकट बड़ा है, 28 दिन का महीना है, आशीष को लेकर आएगा, लेकिन संकट बड़ा है। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, प्रार्थना करके जाओ। ट्रेन एक्सीडेंट बहुत होने वाले इस महीने।
जो फरवरी का महीना है, और परमेश्वर सभी एक्सीडेंट को टालेगा, ठीक है। और अगर कहीं होते भी है तो हम और आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु ने एक वचन दिया है सभी के ऊपर, और इस महीने आप सभी को बीज बोना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनको मृत्यु से, बड़े संकट से बचाऊंगा। जो पैसा शैतान आपका दवाई में खर्च करना था, एक्सीडेंट में खर्च होना था, जो पैसा आपका बेकार जाने वाला था, या कहते हैं ना कि जब मृत्यु के बाद उस पैसे का हम क्या करेंगे, उससे प्रभु ने बचाया, मृत्यु से बचाया, वो परमेश्वर के राज्य में आपको बोना है। एनी हाउ, मेरा कर्तव्य है खुदा की आवाज़ सुनना और आपको बताना। आपका कर्तव्य क्या है? आप सुनते रहो, आप मानोगे। पता है हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर से है या नहीं, मुझे बताना। आपको कि हाँ भाई हम परमेश्वर से हैं। तो एक वचन खुदा ने मुझे दिया है, यूहन्ना किताब 8 अध्याय उसका 47, यूहन्ना किताब 8 का 47 लिखा है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। आमीन। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। अगर हम परमेश्वर की बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, तो हम परमेश्वर की ओर से हैं। और अगर हम नहीं सुन रहे, यानी कि सुन के इग्नोर कर रहे हैं, सुनना ना सुनना किसको कहते हैं, हमने सुन के वो काम नहीं किया, हम शैतान की ओर से है। तो याद रखना, खुदा ने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। और जो म्यूजिक दिया था मैंने कर दिया। 28 दिन का महीना है, 56 बार आशीष है कि दुगनी आशीष हर एक एंगल से आएगी। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत ये महीना बताया है। छोटा है लेकिन बड़े बड़े को धराशायी करेगा, बड़ी मुसीबत हटाएगा और हमारे जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आएगा। छोटा है लेकिन बड़ा काम करेगा। संकट भी बहुत है और संकट के बचने के लिए खुदा ने ये बोला है। आइए इस QR कोड पे, इस अकाउंट पे आप अपना बीज दशवंश के रूप में, सपोर्ट के रूप में, इस भविष्य को रिसीव के रूप में और मृत्यु से बचने के रूप में जरूर बोए। फैसला आपका है। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरे दास ने तेरी आज्ञा मानी और तेरी बात सुने, क्योंकि जो तेरी ओर से होता है तेरी आज्ञा मानता है, सुनता है। अब तेरी प्रजा तेरी ओर से है, तेरी आज्ञा मानेगी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि तूने ठान लिया है। संकट तो बड़ा है लेकिन हमें तूने बचाना है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो इस भविष्य को रिसीव कर रहा है दशवांश के रूप में, बीज बो के रूप में, तेरी सेवकों को बढ़ाने के लिए वो 100 गुना प्रतिफल पा रहा है। और जो नहीं कर पा रहा है पिता को क्षमा करना, दया करना, हमारे नहीं आपकी छप हो रही हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना, जो खुदा ने बताया है वो पूरा जरूर होगा। हम और आप देखेंगे 28 दिन के अंदर बहुत बड़े संकट देखने वाला है और खुदा में बचाने वाला है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।